एसएम अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे अशरफ साहब जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि मालेगांव पर जो आज डिसीज़न आया है उसको लेकर आपकी कम्युनिटी में क्या ओपिनियन है? देखिए, कम्युनिटी में ओपिनियन है कि ठीक है, कोर्ट का एक फैसला है। चूँकि हमारा एक आम धारणा है कि कोर्ट के फैसले को सम्मान करते हैं, सभी लोग करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो फ्लॉ रहा, जो कोर्ट का जजमेंट है, उसमें कोर्ट ने यही कहने की कोशिश की है कि एविडेंस को सही तरीके से जांच एजेंसी हमारे सामने रख नहीं पाई, इसलिए इस बुनियाद पे जो है हमको लगता है डाउट और हम इन्हें छोड़ना है। लेकिन मेरा दोहरा सवाल है, जब सवाल आता है 7/11/2006 का मुंबई, मुझे जो सबसे ज़्यादा आपत्ति हो रही है कि जब वो छूटते हैं लोग जो 7/11 में मुलविस थे, तो महाराष्ट्र सरकार उसके खिलाफ जाती है सुप्रीम कोर्ट कि वे बरी हो गए। आज सिन्हा साहब जैसे लोग वो भाजपा के प्रवक्ता बैठ के वेलकम कर रहे हैं, स्वागत है। क्यों? अगर आतंकवाद को इस तरह से आप धर्म में बांट के देखते रहेंगे तो सवाल इस बात का होगा, इस देश का क्या होगा? आप नहीं सर्टिफिकेट दे सकते हाँ। कि जो है वो प्रज्ञा ठाकुर और जो है कर्नल पुरोहित ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब एविडेंस की डाउट की बुनियाद पे छूटे। दूसरी बात, जब आप उसकी बात करते हैं 7/11 की, तो ये फैसला 5 लोगों को फांसी दी गई थी, 7 लोगों को उम्र कैद दी गई थी। ये फैसला हाईकोर्ट ने पलटा है। लेकिन जिस तरह से लोग बिल्कुल तो ये मालेगांव में जो 6 लोग मारे गए उनको किसने मारा? यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर इन्होंने नहीं मारा, क्या उन्होंने आत्महत्या कर ली? नहीं, या खुद को बम से उड़ा लिया? करकरे एक ऐसा ऑफिसर थे जिनके बारे में, जिनकी इंटीग्रिटी में डाउट करना बहुत बड़ी देश के साथ विश्वासघात होगा। उस आदमी का काम बिल्कुल पक्का था। और कर्नल पुरोहित हो चाहे प्रज्ञा ठाकुर हो, दोनों को चार्ज करने वाले वो जो है हेमंत करकरे थे। इसलिए मैं बिल्कुल जांच गलत हुई इस इन्वेस्टिगेशन में। जांच में ये बात सबूत फिर आया क्यों? बाद में जाके खेल हुआ जो आप कह रहे हैं ना इन्वेस्टिगेशन। आप बताइए, 4 जजेस चेंज हो गए, इन्वेस्टिगेटिंग कितनी एजेंसीज चेंज हो गई। अगर आप एविडेंस सही तरीके से प्रूव नहीं कर पाओगे, लोगों को बीच में लेके आ नहीं पाओगे, तो कोर्ट बहुत सी जगह चाहते हुए भी हेल्पलेस हो जाती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा इस बात का, इसमें बाकायदा कहीं ना कहीं, चूंकि अभी देखिए जिस तरह से वेलकम हो रहा है, मैं मान के चलता हूं कि इसमें चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे जो भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बिल्कुल साहब, ये होना चाहिए। तो कहते हैं सरकार ना कराए इन्वेस्टिगेशन, अपील में जाइए ना आप। और ये अपील में नहीं जाएंगे, मैं लिख दूं, ये अपील में नहीं जाएंगे क्योंकि छुटने वाले सारे हिंदू हैं। अभी मुसलमान को देखिए पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस देश का यह है कि हिंदू मुसलमान ये तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं। सिन्हा साहब, सबसे पहले तुष्टिकरण तो ये खुद कर रहे हैं स्वागत करके। अगर छूटने वाला हिंदू होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज लगता है, तो कहते हैं साहब वेलकम है, और उसके 10 एविडेंसेस बताते हैं, इनका नाम आया, उनका नाम आया। और जब मुंबई विलास का होता है तो उसके खिलाफ आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। बहुत शुक्रिया। दोहरी जो सोच है, यही